नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रजनी और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत केस पर यूं तो कई सारी अपडेट सामने आ रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर एक बार फिर से वायरल हो रही हैं। इन्हीं में से एक खबर है जब सुशांत सिंह राजपूत मामले पर उन 10 लोगों का नाम सामने आया था जिन्होंने सुशांत के साथ रची थी साजिश या फिर खेला था खेल। आज इन्हीं 10 लोगों का नाम मैं आपको हमारे इस रिपोर्ट में बताऊंगी और साथ ही सुशांत के केस के साथ उस ड्रग केस में भी खुलासे करूंगी जिनमें 5 कलाकारों का नाम शामिल था और उन लोगों में किस किस का नाम शामिल था इसका भी सच आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताएंगे। आखिर क्या है खबर की पूरी सच्चाई, देखिए रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के वो 10 राजदार जिनका नाम आज हम आप सबको इस रिपोर्ट में बताएंगे और साथ ही उन 5 लोगों का नाम भी आपको बताएंगे जो कि ड्रग केस में गिरफ्तार हुए और अभी तक किसी को भी क्लीन चिट नहीं मिली है। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के मामले को 2 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। सुशांत के इस मामले पर 3 एजेंसियां जांच कर रही है, सीबीआई, ईडी और एनसीबी। सुशांत के मामले की जांच तो काफ़ी लंबे वक्त से चल रही है, लेकिन अभी तक सुशांत के मामले का सच सामने नहीं आया कि सुशांत के साथ 14 जून 2020 को जो हुआ उसके पीछे किसका हाथ था। हालांकि निधन की जांच करने वाली एजेंसीज की रडार पर कई लोग आए सामने, जिनमें से 10 किरदारों के नाम आज हम आपको बताएंगे, जिन लोगों से जांच एजेंसियां कई बार पूछताछ कर चुकी हैं। सबसे पहले नाम जिसका शामिल है वो है सुशांत सिंह राजपूत का कुक रसोइया नीरज सिंह। सुशांत सिंह राजपूत का एक बड़ा राजदार उनके घर में 8 महीने से काम करने वाला कुक नीरज था। सुशांत के निधन से कुछ महीने पहले ही नीरज को उसकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने नौकरी पर रखा था। नीरज ने बिहार पुलिस, मुंबई पुलिस, एनसीबी और ईडी से पूछताछ भी की। नीरज ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि हादसे वाले दिन सुशांत सिंह राजपूत ने पानी मांगा था और फिर वो कमरे में चला गया। नीरज ने बताया था कि सुशांत का पहले 12 लोगों का स्टाफ था, जिसमें से कुछ लोगों को काम से निकाल दिया गया था। नीरज ने यह भी बताया कि हादसे वाले दिन सुशांत सिंह राजपूत कमरे में चले गए थे। इसके बाद उसके रूम का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आया। आधे घंटे बाद जब फिर से गए तो केशव बचनेर ने भी ऐसा ही किया। उसने 2 बार सुशांत को कॉल किया था, लेकिन रिप्लाई नहीं आया। फिर उनकी बहन को कॉल किया गया। नीरज ने कहा था कि वो कम खाना खा रहे थे, लेकिन वो ठीक थे। वो सामान्य रूप से बात भी कर रहे थे और उदास नहीं लग रहे थे। हमने ना तो दिशा के बारे में सुना था और ना ही उसे कभी देखा था। अब दूसरा नाम आता है इस सुशांत के केस में, केशव बचनेर। वो भी एक रसोइया है। केशव जो कि सुशांत सिंह राजपूत के यहाँ 1.5 साल से काम कर रहा था। खबरों की माने तो केशव को रिया चक्रवर्ती ने ही नौकरी पर रखा था। उसी ने आखिरी बार सुशांत सिंह राजपूत से बात की थी और पीने के लिए जूस दिया था। सुशांत के निधन से पहले उसकी मनोस्थिति को केशव ही अच्छी तरह से समझ सकता था। सीबीआई के अलावा मुंबई और बिहार पुलिस, एनसीबी भी केशव से कई बार पूछताछ कर चुकी है। तीसरा नाम आता है सिद्धार्थ पिठानी, जो सुशांत का रूम पार्टनर था। क्रिएटिव कंटेंट मैनेजर और सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी, जो सुशांत के बेहद करीब था। सुशांत ने अपनी कंपनी विविड्रेस रियलिटी एक्स में सिद्धार्थ को ग्राफिक्स बनाने के लिए अपॉइंट किया था। इस कंपनी को सुशांत के साथ रिया और उनके भाई शोविक चलाते थे। सिद्धार्थ ने सुशांत की बॉडी को सबसे पहले देखा था और फिर सुशांत की बहन मीतू को कॉल किया था। सिद्धार्थ पिठानी ने पुलिस को बताया था कि मीतू के कहने पर ही उन्होंने सुशांत को नीचे उतारा था और उसे चेक किया था। सिद्धार्थ से भी सीबीआई, ईडी, एनसीबी, मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस पूछताछ कर चुकी है और सुशांत से जुड़े ड्रग केस में सिद्धार्थ पिठानी अभी तक जेल के अंदर है। चौथा नाम दीपेश सावंत, जो कि घर का केयरटेकर था। सुशांत केस में एक बड़ा किरदार दीपेश सावंत, जिससे पिछले साल मुंबई ने पुलिस ने पूछताछ की, जो कि इस केस से गायब हो चुका था। एनसीबी का नोटिस सामने आने के बाद 2 राउंड की पूछताछ के बाद ड्रग्स मामले में उसे अरेस्ट किया गया था। एनसीबी की चार्जशीट के मुताबिक उस पर सुशांत को ड्रग्स खरीदने और उसे जमा करने का आरोप लगा था। दीपेश सावंत से ईडी, सीबीआई, एनसीबी, मुंबई पुलिस पूछताछ कर चुकी है। ईडी दीपेश सावंत से जानना चाहती थी कि हादसे से पहले सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट की रकम किस तरह निकाली गई और बैंक से पैसे निकालने में रिया की क्या भूमिका थी। दीपेश को भी रिया ने ही नौकरी पर रखा था। 5वां नाम श्रुति मोदी, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी। सुशांत के फाइनेंस और फिल्म्स के
सभी काम को श्रुति मोदी मैनेज करती थी। श्रुति से 3 बार सीबीआई, 2 बार ईडी और 4 बार एनसीबी ने पूछताछ की। मुंबई पुलिस की टीम ने भी सुशांत सिंह राजपूत केस में पूछताछ की थी। ईडी को श्रुति ने सुशांत के केस में और इन्वेस्टिगेट किया था। श्रुति और रिया चक्रवर्ती की भी एक चैट सामने आई थी। श्रुति ने सीबीआई को बताया था कि सुशांत के सारे फैसले रिया चक्रवर्ती लेती थी। श्रुति रिया के टैलेंट मैनेजर के रूप में काम करती थी। सुशांत के पिता ने बिहार में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की थी, जिसमें श्रुति मोदी का नाम शामिल था। छठा नाम सैमुअल मिरांडा का। सुशांत सिंह राजपूत का हाउस मैनेजर था सैमुअल मिरांडा। वो घर के काम करने वाले कर्मचारियों का खर्चे का हिसाब किताब रखता था। सैमुअल मिरांडा को बाद में ड्रग्स खरीदने और जमा करने के आरोप में एनसीबी ने अरेस्ट किया था। ईडी ने जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था, उसमें सभी सैमुअल मिरांडा का नाम शामिल था। सुशांत के पिता ने भी अपने केस में सैमुअल का नाम लिया था। सैमुअल से ईडी के अलावा सीबीआई, एनसीबी ने और मुंबई पुलिस ने पूछताछ की थी। 7वां नाम है सुशांत सिंह राजपूत की खुद की बहन प्रियंका सिंह का। सुशांत की बहन प्रियंका सिंह के खिलाफ एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया था। रिया ने अपनी शिकायत में प्रियंका पर जालसाजी और सुशांत को इलीगल तरीके से दवाई देने का आरोप लगाया था। इस एफआईआर के खिलाफ प्रियंका ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अदालत ने उनकी एफआईआर रद्द कर दी थी। फिलहाल सीबीआई रिया के आरोप की जांच कर रही है। अब नाम आता है 8वें नंबर पर सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त महेश शेट्टी का। रिया और सुशांत के कॉमन फ्रेंड रहे महेश शेट्टी से सीबीआई ने और मुंबई पुलिस ने पूछताछ की थी। सुशांत के निधन से आखिरी बार महेश शेट्टी को ही कॉल किया था, उनका फ़ोन नहीं उठाए और दोनों के बीच क्या बात हुई उसका भी खुलासा हुआ। महेश शेट्टी सुशांत के बेहद करीब थे और कहा जा रहा था कि वो अपनी पर्सनल बातें महेश शेट्टी के साथ शेयर करते थे। 9वें नंबर पर नाम आता है रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक चक्रवर्ती का। शोभिक सुशांत सिंह राजपूत की 2 कंपनियों में पार्टनर था। सुशांत के पिता ने एफआईआर में शोभिक को आरोपी बताया था। रिया के बाद सुशांत सिंह राजपूत के फैसले शोभिक भी लिया करता था। बता दें कि सुशांत की ग्राफिक्स कंपनी को शोभिक चलाता था। वो रिया और सुशांत के साथ बाहर भी जाता था। मुंबई पुलिस के अलावा सीबीआई और ईडी की टीम कई बार शोभिक से पूछताछ कर चुकी है। यहाँ तक कि एनसीबी ने ड्रग पेडलर के स्टेटमेंट पर शोभिक को गिरफ्तार भी किया था। 10वें नंबर पर नाम आता है रिया चक्रवर्ती, जो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड थी। सुशांत की जिंदगी में सबसे अहम किरदार रिया चक्रवर्ती का, जिससे सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की थी उसमें भी रिया का नाम था। रिया ने कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा था कि वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। सीबीआई और ईडी की टीम ने 3 बार रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की। रिया सुशांत की तीनों कंपनियों में पार्टनर थी। सुशांत के पिता ने उस पर सुशांत को उकसाने का और धोखाधड़ी देने का आरोप लगाया था। रिया चाहती थी कि पटना में उसके खिलाफ दर्ज किए गए केस को ट्रांसफर किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज किया। रिया का नाम सुशांत के ड्रग केस में भी आया, जिसके चलते उसे 1 महीने तक जेल में भी रहना पड़ा। तो ये थी सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े वो 5 लोग जिन्होंने वो 10 लोग जिन्होंने सुशांत के साथ खेला था साजिश का खेल, और इन्हीं 10 चेहरों में से वो लोग होंगे सुशांत के असली गुनहगार जिन्होंने साजिश के इस हादसे को दिया था अंजाम। अब वो कौन है, इसका खुलासा तब होगा जब इस केस में अच्छे तरीके से जांच की जाएगी। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट सुशांत सिंह राजपूत मामले पर, जहां पर हमने किया खुलासा उन 10 लोगों के साथ साथ उन 5 आरोपियों को लेकर भी जो कि सुशांत सिंह राजपूत केस में शामिल थे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।